चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। बिहार विधानसभा में 3 मार्च यानी कि सोमवार को ही राज्य का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार के बजट को आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और सभी वर्गों को साधने की कोशिश भी की गई है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया। इस बजट में नीतीश सरकार ने बजट का आकार 3,17,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। बजट पेश करते समय सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की। हरियाणा में हुए बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित उन किसानों को भी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा जिन्होंने पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट में किसानों, उद्योगों, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। इस साल बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के आखिरी दिन गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के 17वीं बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और विधायक आतिशी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चाहे इसमें कितनी भी कमियां हो, लेकिन एक बात अच्छी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में आर्थिक विफलता, बेरोजगारी, महंगाई और झूठ का थोक में उत्पादन हुआ है। यूपी के इटवा जिले में करीब 8,000 किसानों को बड़ा झटका लगा। इन किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली राशि वापस ली जाएगी। कृषि विभाग ने ऐसे किसानों की सूची तैयार कर ली है जो आयकर के दायरे में आते हैं, फिर भी उन्होंने इस योजना का लाभ लिया। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आगाज हो गया है। दिल्ली विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर पेश सीएजी रिपोर्ट को अब जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी को भेज दिया गया है। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के पदों के पीछे से जिस तरह से बेटा निषाद कुमार वाला दाव खेलकर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, ठीक उसी तरह विरोधी पार्टियों की राजनीति में भी बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस योजना के जरिए हर महिला, युवती और नारी को सशक्त बनाया जाएगा। बिहार में वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट। बिहार के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश किया। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आगाज हो गया है। दिल्ली विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर पेश सीएजी रिपोर्ट को अब जांच के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी को भेज दिया गया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को फैसला सुनाया है कि किसी भी विधायक को निलंबित या मार्शल के जरिए सदन से बाहर किए जाने पर उसे विधानसभा परिषद पूरी तरह से खाली करना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी को लेकर बड़ा बयान दिया। सदन के पटल पर गैंग रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विधानसभा में फिर हंगामा हुआ। बिहार बजट में नीतीश सरकार ने महिलाओं पर बड़ा दाव खेला। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वर्ष 2025 से 26 बजट पेश किया। 3,17,000 करोड़ रुपए की पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है।
बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने चुनावी वर्ष में महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सोमवार को बजट में कई घोषणा की, जिसमें पिंक शौचालय से लेकर पिंक बस की सुविधा, परिवहन निगम के विभिन्न पदों पर आगामी आबादी को 33% आरक्षण और पंचायतों के स्तर पर कन्या विवाह मंडप की स्थापना के प्रस्ताव प्रमुख है।